और मिथिला में एक भी सीट दूसरे को नहीं मिलने वाली, आप दरभंगा की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लोग पागल ना हो, नरेंद्र मोदी जी के लिए जुनून की एक हद तक नहीं जाए, ऐसा कोई कारण है क्या? इसीलिए बोल रहा हूं मैं, मोदी मोदी और केवल मोदी। प्रचंड लहर है, लहर नहीं सुनामी है। आपको दिखाई नहीं पड़ा राज मैदान में? और दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी 4 लाख पार होगा। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, दरभंगा लोकसभा चुनाव अब अपने मुहाने पर आ पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा भी हो चुकी है। ऐसे में अब चुनावी हवा किसके पक्ष में बह रही है ये देखना है। मोदी जी की सभा के बाद एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को कितना फायदा पहुंचा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कितना नुकसान, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नगर विधायक संजय सरावगी जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत, सभी आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर, तो बताइए, बिना किसी चू चला के अब की बार दरभंगा किसका? मोदी जी का, पूरा देश मोदी जी का और दरभंगा भी मोदी जी का, इसमें कहीं कोई जो है शक शुबा नहीं है। पिछली बार जितने वोट से हम लोग जीते थे, इस बार उससे ज़्यादा वोट से जीतने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। और 10 साल का जो उनका शासन रहा है, भूतो न भविष्यति, इतना अच्छा शासन, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि मोदी जी को वोट नहीं मिले या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने। हम लोग तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार, एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370, जो धारा 370 हमने समाप्त की थी। तो कोई कारण नहीं है, इतना सारा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि, और उन्होंने तो ये भी बोला है कि मैंने जो ये 10 साल काम किया, यह तो फिल्म का ट्रेलर है और आगे पूरी फिल्म बाकी है। तो आप समझ लीजिए, जो 10 साल उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, पूरे विश्व में भारत के प्राण मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, धारा 370 समाप्त की। यह मिथिला है, जनक जाननी मैया सीता की जन्मस्थली, और भगवान श्री राम हमारे पाहुन हुए। हमारे पाहुन जो 500 साल से टेंट में थे, उनको जो है उन्होंने महल दिया। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो आप समझ सकते हैं मिथिला के लोग कितने भावनात्मक रूप से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पाहुन को उन्होंने 5 करोड़ देशवासियों को, गरीबों को उन्होंने घर दिया। लेकिन 5 करोड़ देशवासियों को घर देने के साथ साथ हमारे पाहुन भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 22 तारीख को, 22 जनवरी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। ये हमारे मिथिला के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम भावनात्मक रूप से इसके लिए जो मोदी जी को के आभार भी प्रकट करते हैं। और मिथिला में एक भी सीट दूसरे को नहीं मिलने वाली, आप दरभंगा की बात करते हैं, जो हमारे पाहुन को जो 500 साल से टेंट में था, सबसे सभी वर्गों के लिए काम किया। दूसरा किसी का कोई स्कोप नहीं है, कोई उपाय नहीं है, केवल मोदी मोदी और केवल मोदी। मोदी जी आए, अपने अंदाज में बोले भी, आप लोग उनको सुने भी। आप में और आम कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री है। आप देखिए स्वस्फूर्त भीड़, जितना राज मैदान अगर आप देखे होंगे तो राज मैदान में जितने लोग थे उससे ज़्यादा राज मैदान से बाहर थे। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसमें जैसी भीड़ थी उससे ज़्यादा भीड़ आप मैदान के उत्तर तरफ से देखते, पॉलिटेक्निक से राज मैदान तक खच्चा खच भरा हुआ, राज मैदान से हसन चौक से आयकर चौराहा तक खच्चा खच भरा हुआ। मतलब स्वस्फूर्त जो हम लोगों ने पहले कहा था कि मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको मिथिला के लोग उनको विशेष प्रेम करते हैं, मोदी जी भी विशेष प्रेम करते हैं। तो स्वस्फूर्त इतनी भीड़ आने वाली है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। वही धरातल पर दिखाई पड़ रहा था। तो मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, ये दिखाई पड़ रहा था धरातल पर। जब वो आए तो लगता था ज्वार फूट रहा है आम लोगों के बीच में, जो है जो तूफान चल रहा था वो सैलाब उस दिन से बन गया और आम लोग केवल मोदी मोदी और केवल मोदी कर रहे हैं। मिथिला और खास करके विशेष दरभंगा क्या मोदी में हो गया था? है ही, पूरा देश मोदी में है, मिथिला तो मोदी में है ही। मैंने उसका कारण भी आपको गिनाया है। दरभंगा में उन्होंने एम्स दिया,
उन्होंने बताया कि एम्स की जो बाधाएं हैं उसको हम दूर करेंगे जल्द ही। तारामंडल दिया, एयरपोर्ट दिया, एयरपोर्ट को बड़ा टर्मिनल बनाने का भी उन्होंने राशि स्वीकृत कर दी। शहर जाम से ग्रस्त रहता है। 7 आरओबी उन्होंने स्वीकृत किया। पूरे बिहार का एकमात्र एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद से दरभंगा उन्होंने स्वीकृत किया। दरभंगा को विश्व स्तरीय स्टेशन का उन्होंने शिलान्यास किया। लहरियासराय का शिलान्यास किया और हजारों उन्होंने ऐसी योजनाएं दी, अगर मैं गिनाने चलूँ तो वो छोटी पड़ जाएगी। इस दरभंगा जिला के और बिहार के 80% लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया। जिसको 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, उन सभी को 5 लाख तक का गंभीर रोग के इलाज का फ्री की भी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। तो क्या ऐसा कोई कारण है जो नरेंद्र मोदी जी के लोग दीवाना ना हो, नरेंद्र मोदी जी के लोग पागल ना हो, नरेंद्र मोदी जी के लिए जुनून की एक हद तक नहीं जाए? ऐसा कोई कारण है क्या? इसीलिए बोल रहा हूं मैं, मोदी मोदी और केवल मोदी। आपके प्रत्याशी को लेकर लोगों में नाराजगी थी, मोदी जी के आने के बाद क्या वो खत्म हो गई? कोई नाराजगी नहीं है हमारे प्रत्याशी के लिए। कौन बोलता है नाराजगी है? नहीं, कई जगह पे विरोध हो गया था उनका जब वो चुनावी रैली कर रहे थे, जनता से मिलने गए थे तो कुछ लोग कई जगह पे विरोध हुआ था। तो हल्का फुल्का कुछ होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे प्रत्याशी, आप बता सकते हैं 5 साल तक जितने अपने क्षेत्र में रहोगे दूसरा प्रत्याशी रहा हो, या इतनी सारी विकास की योजनाएं इस दरभंगा जिला में या मिथिला में धरातल पर उतरी, वो हमारे प्रत्याशी के कारण उतरी। इसलिए प्रत्याशी आम लोगों के जन से जुड़े हुए प्रत्याशी हमारे हैं और काम करने वाले प्रत्याशी और 5 साल क्षेत्र में रहने वाले प्रत्याशी हैं। इसलिए कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अंततः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, इसलिए सारा काम अलग और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, यही आम जनता के मन और हृदय में है। आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं, क्या लगता है कोई मोदी लहर नजर आ रही है? विपक्ष वाले कहते हैं कोई लहर नहीं है। प्रचंड लहर है, लहर नहीं सुनामी है। आपको दिखाई नहीं पड़ा राज मैदान में कैसी सुनामी नरेंद्र मोदी जी की है? ऐसी कभी सभा राज मैदान में हुई थी? आप गए थे उस दिन? आप गए थे? हम गए थे। तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था ये लहर है कि सुनामी है? हमें तो दिखी लहर, विपक्ष वाले कहते हैं कोई लहर नहीं। जब आपको दिखी, मुझे दिखी, तो विपक्ष वाले क्या कहेंगे? विपक्ष वाले तो वही कहेंगे जो उनको कहना है। लेकिन आम जनता, और जब आप देख रहे हैं सुनामी, मैं देख रहा हूं सुनामी, आम जनता देख रही है सुनामी, तो बाकी बात क्या है? विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है? 17 महीने तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, वो दरभंगा और मिथिला के विकास विरोधी हैं। उन्होंने एम्स को रोक के रखा, उन्होंने सारी विकास की दरभंगा के रोक को रखा। क्या एम्स तो स्वीकृत हो गया था, डीएमसीएच में एम्स बनने वाला था, ये डिप्टी सीएम बने, अपने एक नेता के कारण कहे हायाघाट में बनेगा, फिर कहे सोभन में बनेगा, जहां भी बने। अब ये हटे, सारी बाधाएं दूर हो गई, अब एम्स भी बनेगा, एयरपोर्ट का बड़ा टर्मिनल भी बनने वाला है, सारा काम होने वाला है। इसलिए विपक्ष को कहने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल देश के यशस्वी पर हमारे 5 पांडव हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, लोजपा, चिराग पासवान जी, हम जीतन राम मांझी और छठे फिर जुड़ गए। जिसके साथ 5 पांडव हो, कितने भी कौरव होंगे वो क्या करने वाले हैं? इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल दरभंगा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मिथिला की बात कर रहा हूं। मोदी मोदी और केवल मोदी है। देश के लोग और बिहार के लोग और मिथिला के लोग के मन में संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के साथ बनेंगे। इसको में कहीं कोई शक हुआ नहीं है। जनता के बीच ललित कुमार यादव और गोपाल जी ठाकुर को लेकर क्या रुझान है? गोपाल ठाकुर जी नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं। गोपाल ठाकुर जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी के प्रतिनिधि हैं। और दूसरे प्रत्याशी का जो आप नाम लिए हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है। उस पार्टी के सारे जितने नेता हैं वो सभी बेल पर हैं। उस पार्टी के जितने लोग हैं वो बेल ही पर नहीं है, सब लोग पर केस चल रहा है और भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। अब क्या बात करते हैं? नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि को आप सजा याफ्ता के पार्टी के प्रतिनिधि से मिला रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए,
क्या मानते हैं, यहाँ जो लड़ाई चल रही है ललित कुमार यादव वर्सेस गोपाल जी ठाकुर है या ललित कुमार यादव वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ केवल कमल फूल है और कमल फूल के सामने आप ऐसा बात कर रहे हैं। पूरे शहर में लाइट लगा हुआ है, रोशनी चकाचौंध, 24 घंटे बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, वहाँ आप लालटेन की बात करते हैं। क्या फिर से आपको लालटेन चाहिए? 2 घंटा 1 घंटा बिजली नहीं रहती थी और अब तो पूरा शहर, पूरा मिथिला, पूरा देश चकाचौंध है। अब फिर वहाँ पर लालटेन की बात क्यों करते हैं? लालटेन तो कभी फूट गया है, इसलिए लालटेन की बात मत करिए और केवल बिजली की बात करिए, चकाचौंध की बात करिए, गरीबों के कल्याण की बात करिए, महिला, युवा, नौजवानों के कल्याण की बात करिए। और गरीबों के उत्थान हमारा प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य। उनका कहना है कि इस देश में 5 ही जाति है, 4 जातियाँ हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब। इस 4 जातियों का उत्थान होगा तो हमारा देश विकसित देश हो जाएगा। और इसी 4 जातियों के उत्थान में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं और ये 2047 तक जो उनका उद्देश्य है भारत विकसित देश बने, वह उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। संजय सरावगी जी गोपाल जी ठाकुर के लिए क्या विशेष रणनीति बना रहे हैं? आप देख रहे हैं सड़क पर मोदी मोदी हो रही, हम लोग भर दिन लगे रहते हैं। इसीलिए रणनीति क्या है? आम लोगों का रुझान नरेंद्र मोदी जी के तरफ है, आम लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ आम लोगों का रुझान है तो स्वतः गोपाल जी ठाकुर जी पर रुझान है। इसलिए कोई रणनीति की जरूरत नहीं है। यहाँ तो केवल आम जनता मोदी मोदी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनना है। ये लगभग देश और मिथिला निर्णय कर चुका है। हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे 400 पार हो और 400 पार में एक योगदान दरभंगा लोकसभा का भी होगा। इसमें कोई दिक्कत, आम लोगों का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से दिनों दिन और आशीर्वाद बढ़ रहा है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि मिथिला का विकास एकमात्र एनडीए की सरकार में ही हुआ है। जब जब एनडीए की सरकार आई है तभी मिथिला का विकास हुआ है और तभी मिथिला का विकास होगा भी, यह आम जनता भी जानती है। चलिए एक आखिरी सवाल, आखिर 4 जून को क्या होगा? दरभंगा में कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा? एक ही बात आप बार बार पूछे, 400 पार होगा और दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी 4 लाख पार होगा। और हमारे गोपाल जी ठाकुर जो नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, जो नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि हैं, वो अपार बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।